हेलो बच्चों, वर्कशीट 27 में हमें प्रकाश पाठ से प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। हमने इससे पहले गतिविधि की थी कि जब हमने एक मुड़े हुए पाइप से किसी मोमबत्ती को देखना चाहा तो मोमबत्ती की लो हमें आर पार दिखाई नहीं दी। इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब हम प्रकाश के अन्य गुण के बारे में पढ़ेंगे। जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार सतह पर गिरता है तो बताइए बच्चों क्या होता है? बिल्कुल सही, प्रकाश जब किसी चमकदार सतह पर गिरता है तो यह परावर्तन करता है। आइए समझते हैं परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो चमकदार सतह पर टकराने के बाद, मान लीजिए दर्पण है, ये टकराने के बाद अपनी दिशा बदल लेता है। ये इस दिशा में जा रहा था, ये दिशा बदल लेगा और दूसरी दिशा में वापस आएगा। अपने रास्ते को बदलने के कारण जो इसने कार्य किया, इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए ऐसा हम तब देख पाते हैं जब स्टेनलेस स्टील की चम्मच, कोई नई चम्मच आपने खरीद के लेके आए हो मार्केट से, और उस चम्मच पर आप किसी प्रकाश की किरण को देखेंगे तो प्रकाश टकराकर दूसरी तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार पानी की सतह पर भी हमें प्रकाश की इसी प्रकार का परावर्तन दिखाई देता है, क्योंकि यह भी दर्पण की तरह ही व्यवहार करते हैं। वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर पहुंचता है। मान लीजिए हमारे सामने एक बॉल रखी हुई है, इस बॉल को हम देख पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? सूर्य का प्रकाश या जो भी रोशनी बल्ब की हमारे आसपास है वो इस पर गिरती है। इस पर गिरने के बाद प्रकाश इस पर टकराता है और दिशा बदल लेता है। वह बहुत सारी दिशाओं में चला जाता है। कुछ प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक भी पहुंच जाती हैं, जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब हमें ये देखना है कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। आइए इसे गतिविधि के साथ सीखते हैं। समतल दर्पण को हम इस तरह से बना सकते हैं। यह अब एक दर्पण है। दर्पण के सामने एक मोमबत्ती को आपने जलती हुई अवस्था में रख देना है। जब आप मोमबत्ती की लो को देखेंगे तो आपको दर्पण में भी ऐसी ही एक मोमबत्ती की लो दिखाई देगी और ऐसा लगेगा कि दर्पण के पीछे भी एक मोमबत्ती रखी है, लेकिन वास्तविकता आपको पता है कि दर्पण के पीछे कोई मोमबत्ती नहीं है। तो यह जो दर्पण में आपको दिखाई दिया, यह क्या है? यह इस मोमबत्ती का परावर्तन या इसका प्रतिबिंब है। तो दर्पण में बनने वाले चित्र को, जो कि वस्तु उसके सामने रखी है, उसका जो चित्र दर्पण में बनता है उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण क्या होता है? कोई भी पॉलिश किया हुआ या चमकदार सतह जो दर्पण की तरह कार्य कर सकता है और प्रकाश का परावर्तन कर सकता है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी दर्पण या चमकदार सतह पर टकराता है तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन को ही परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आप कहेंगे पीछे कैसे? पीछे का मतलब दर्पण के अंदर भीतर में आपको चित्र या प्रतिबिंब दिखाई देगा। यह कैसा होता है? यह सीधा होता है। सीधा कैसे होता है? मान लीजिए आपने मोमबत्ती ऐसे रखी सामने दर्पण के, तो आपको मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब दिखेगा वो भी इसी प्रकार से दिखेगा, यानी मोमबत्ती की लो ऊपर की तरफ ही होगी। इसे हम सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। जितना मोमबत्ती को हम दर्पण के सामने या जब दर्पण के दूर रखेंगे, उतनी ही दूरी पर हमें यह मोमबत्ती दर्पण के अंदर दिखाई देगी। मान लीजिए हम इस मोमबत्ती को दूर कर देते हैं तो आपको दर्पण में भी प्रतिबिंब दूरी पर दिखाई देगा। इसे हम समतल दर्पण के गुण कहते हैं। तो क्या क्या हमने सीखा? समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है।
यह सीधा होता है, वस्तु के साइज के बराबर होता है और उतनी ही दूरी पर होता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने है। आइए अब हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, दैनिक उपयोग की चीजों के 3 उदाहरण दीजिए जो दर्पण की तरह कार्य करते हैं। जल, चमकदार सतह, यह चमकदार सतह आपकी टेबल हो सकती है, और चमकदार या नए बर्तन। ये सभी सतह दर्पण की तरह कार्य करती हैं और प्रकाश का परावर्तन दिखाती हैं। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परावर्तन से हमारा तात्पर्य है प्रकाश की दिशा के परिवर्तन से। जब प्रकाश दर्पण या किसी चमकदार सतह से टकराता है तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। नंबर 1, यह सीधा होता है। 2, यह वस्तु के साइज के बराबर होता है। 3, और यह वस्तु से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने है। ये हो गया हमारा 4। वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं? किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश के परावर्तन की आवश्यकता होती है। वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट को सोल्व करने के लिए।